हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप सिर्फ दिन में 6 घंटे पढ़ के नीट पीजी को क्लियर कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका इंटर्नशिप चल रहा होगा तो आपको टाइम नहीं मिल रहा होगा। कुछ ऐसे होंगे जो कि सर्विस कर रहे होंगे, कहीं पे गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे या फिर एज ए JR नॉन अकेडमिक कहीं काम कर रहे होंगे, उनको टाइम नहीं मिल रहा होगा। कुछ ऐसे लोग होंगे जो मैरिड होंगे, उनको टाइम नहीं मिल रहा होगा। तो ऐसे में नीट पीजी के लिए ये सोचना कि हम 10 घंटे पढ़ के क्लियर करेंगे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 10 घंटे या 12 घंटे वही पढ़ पा रहे हैं जो पूरे दिन फ्री हैं, जिनके पास और कुछ काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसी की ही वो तैयारी में लगे हुए हैं। जनरली या तो MBBS कर रहे हैं या फिर उन्होंने इंटर्नशिप के बाद ड्रॉप लिया है। लेकिन आप जैसे और भी बहुत लोग हैं जो सर्विस कर रहे हैं या शादी हो चुकी है या फिर इंटर्नशिप कर रहे हैं जहाँ की इंटर्नशिप बहुत हेक्टिक है। तो ऐसे में पॉसिबल नहीं हो पाता कि आप रोज 8 से 10 घंटे पढ़ पाएं। लेकिन क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है, कोई ऐसा तरीका है कि आप कम पढ़ के भी नीट पीजी को क्लियर कर लें फर्स्ट अटेम्प्ट में? तो है। तो उसके लिए आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप 2017 से पहले की बात करें तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था मेरे लिए कहना कि आप 6 घंटे पढ़ के क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी आता था। जितना वाइड हो सकता है, जितना डेप्थ में हो सकता है, कुछ भी आता था, क्योंकि मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर बनते थे। लेकिन 18, 19, 20 से जब सिंगल सेट बनने लगा तो एग्जामिनर के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो गया कि वो कुछ भी पूछ सके। उसे बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत स्पेसिफिक ही पूछना पड़ता है। और 18, 19, 20 तब से पेपर प्रिडिक्टेबल होने लगा। तो सबसे अच्छा आपके लिए है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले कीजिए, उनके टॉपिक्स नोट कर लीजिए और उन टॉपिक्स को बार बार पढ़िए। ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने से अच्छा है उन्हीं टॉपिक्स को इतने अच्छे से याद कर लीजिए कि उसमें 100% महारत हासिल हो। मतलब उसमें से तो कुछ गलत होना ही नहीं चाहिए। स्पाइनल लेवल पे अगर आप कोई रात को उठा के भी पूछे तो आपके मुंह से आंसर निकलना चाहिए पहला। अब इससे क्या होगा, आपने थ्योरी भी पढ़ ली और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आइडिया भी लग गया। अब सेकंड स्टेप आपको करना है, ग्रैंड टेस्ट देना है। जितना ज़्यादा हो सके ग्रैंड टेस्ट दीजिए। कभी ग्रैंड टेस्ट से मन हट गया तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन जो आपका असली मेजर है, असली ग्राफ है, असली इंप्रूवमेंट है, वो पता ही इससे चलेगा कि ग्रैंड टेस्ट आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और आप ये देखेंगे कि जो आपके ग्रैंड टेस्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं वो उसी टॉपिक से आ रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये हो सकता है कि पहले सीजर में वैल्प्रोएट आया तो इथोसक्सीमाइड आ जाएगा, लेकिन सीजर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ही रहेगा। और ये भी कभी नहीं होगा कि वो आपसे गाबापेंटिन पूछ रहे हैं। रेयर केसेस में अगर पूछना है तो पूछ लेंगे, लेकिन वैल्प्रोएट, फेनिटोइन, इथोसक्सीमाइड, कार्बामेजेपिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग रहेंगे ही रहेंगे। और ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीट भी हुए हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उनके वो टॉपिक निकाल के याद करते हैं, फिर आप ग्रैंड टेस्ट देते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर से बार बार पढ़ते हैं, तो आपका ये 80% से 70% हो जाएगा। अब आपका वो टॉपिक्स बचेंगे इन्हीं में से ही जो याद नहीं हो रहे। कुछ वैल्यूज होंगी, कुछ PSA में कमेटीज होंगी, वो याद नहीं हो रहे होंगे, मॉस्किटो होगा वो याद नहीं हो रहा होगा, वेक्टर्स होंगे वो याद नहीं हो रहे होंगे। तो उसके लिए आप वॉल टेक्निक का यूज कीजिए। अपने वॉल पे जो भी याद नहीं हो रहा उसको पेस्ट कर लीजिए और सुबह डे स्टार्ट होने से पहले, मतलब अपना जो भी आप पढ़ने वाले हैं उससे पहले एक बार उसको देख लीजिए, रात को सोने से पहले देख लीजिए। वो ऐसा होगा ही नहीं कि आप एक दिन में याद कर पाए। धीरे 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 जब आपको 6-7 महीने, 2 महीने, 1 साल, जो भी आपका टाइम बचा हुआ है उसमें वो याद हो जाएगा। और इससे ये भी होगा कि आपको हेक्टिक नहीं लगेगा कि अब ये तो याद ही नहीं हो रहा, अब फटाफट पढ़ लेंगे। जो आपको लग रहा है याद नहीं हो रहा है वो आपने वॉल पे चिपका लिया। तो जो 3 तरीके हैं, पहला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दूसरा है ग्रैंड टेस्ट और तीसरा वॉल टेक्निक। इससे सिर्फ 6 घंटे में आप बहुत ही इजीली नीट पीजी को क्लियर कर पाएंगे। कोई भी डाउट हो आप अपना कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।